हेलो बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, जानेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक लैमिना का, रेक्टेंगुलर लैमिना का। हेलो बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, जानेंगे कैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे रेक्टेंगुलर लैमिना का। तो रेक्टेंगुलर लेमिना कहने का मतलब क्या होता है आप तो समझ रहे हैं, कुछ इस तरह का साइज रहेगा। ये अगर ये है हमारे पास तो इसको कहेंगे हम रेक्टेंगुलर लैमिना। लैमिना कहा जाता है, लैमिना उस ये जो वर्ड है जाते हैं किसके लिए यूज हुआ, टू डायमेंशनल कोई भी ऑब्जेक्ट या ज्योमेट्रिकल फिगर हो ना, तो उसको उसके लिए ये यूज हो रहा है लैमिना वर्ड। तो यहाँ पे ये जो दिया गया ये एक रेक्टेंगुलर लैमिना है जिसका लेंथ L है और ब्रेथ B है। और ये चूंकि ये जो होता है एक पेज की तरह है, पतला सा, टू डायमेंशनल। ठीक है, ये पूरा है तो इसका सरफेस है ये इसका ये सरफेस है। ठीक है, इसी को लेमिना कहेंगे हम लोग। ठीक, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम लोग। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम लोगों का आज का जो टॉपिक है क्या है, टू फाइंड मोमेंट ऑफ inertia of a rectangular lamina, rectangular lamina। ठीक है, इसी लैमिना का यहाँ पे हम लोग निकालेंगे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए हम इसको इसका AI से देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं भी क्या बताता है हमारे पास। तो ये हम पहले इसके बारे में कुछ बता देते हैं। हम लोग पहले निकाल चुके हैं रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम देख चुके, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी देख चुके। अब ये सारा देखने के बाद हम लोग आज जो देख रहे हैं वो देखने वाले हैं क्या, कि कैसे रेक्टेंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये बाप रे बाप, ठीक है, देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा बड़ा कर दिया, चलो कोई बात नहीं। तो हमारे पास जो दिया गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना था, कुछ ज़्यादा ही मेहरबानी दिखा दिया ये। अब देखिए यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहला मेरे पास है कि हम कह रहे हैं लेट अस कंसीडर a rectangular lamina of side of dimension लिख देते हैं, dimension L into B। L इक्वल टू लेते हैं हम लेंथ को, ठीक है, समझ में आ रहा है, और B इक्वल टू ब्रेथ को। ठीक है, ये है। अब हमको निकालना है क्या है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां से शुरुआत करते हैं। वी हैव L, इट्स मास इज M। इसका मास कितना M ग्राम है। ठीक है, ये है, मान लो मास कुछ ना कुछ तो होगा ना, रेक्टेंगुलर लैमिना है तो मास कुछ ना कुछ तो होगा।
तो उसको मान लिए हम m। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ से वी हैव, यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को कहा गया क्या करने के लिए, तो वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through center of mass lies on the plane। ठीक है, what we will consider an axis। The axis condition of the position of axis is what? The axis lies on the plane of the lamina, like that। ये मान लो यहाँ पे ये है, मान लो एक एक्सिस वाई डैश ले लेते, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है बी ब्रेथ के रूप में, और ये लेंथ है मेरे पास एल, ठीक है, एल के रूप में। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है। ये मेरे पास आ गया कंडीशन। अब इसी के अलोंग हमको उसको घुमाना है इन दिस वे। क्लियर है? उसको घुमाना है। अब घुमाने के लिए मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो घुमाना शुरू करेंगे। तो हमने क्या कहा? लाइज इन द प्लेन। ठीक, मास मास यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, मास मास पर यूनिट लेंथ जो है, यूनिट लेंथ सिग्मा से डिनोट करें तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास ऑफ द बॉडी अपॉन कितना आ जाएगा? एरिया कितना हो गया? एल इंटू बी। ठीक है, एरिया कितना हो गया? एल इंटू बी। मास पर यूनिट एरिया दे दिया। एरिया बराबर हमारे पास क्या आ गया? एरिया बराबर आया एल इंटू बी। ठीक है, एरिया ए को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस लैमिना पर एक स्ट्रिप काटते हैं, छोटा सा स्ट्रिप, एक छोटा सा यहाँ से एक्स दूरी पर, इस एक्सिस से एक्स दूरी पर यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप काटते हैं, कट करते हैं। ये स्ट्रिप, ये मेरे पास एक स्ट्रिप कटा लेंथ, ये इसकी जो चौड़ाई कितनी है? डी एक्स है स्ट्रिप की, और कितनी दूरी पर है? एक्स दूरी पर है। समझ में आ रहा है? कितनी दूरी पर है? एक्स दूरी पे एक स्ट्रिप काटे। और तो हम लोग कट करते क्या है यहाँ पे? कंसीडर अ स्ट्रिप ऑफ द लेमिना स्ट्रिप ऑफ द लेमिना, कंसीडर अ स्ट्रिप ऑफ द लेमिना ऑफ थिकनेस कितना है? थिकनेस कितना है? थिकनेस dx अवे फ्रॉम द एक्सिस dx
away from the axis, away from x meter from the axis कितना है y डैश, ठीक है। समझ में आ रही बात, y डैश है। यहाँ से ये देख लीजिए, मेरे पास जो कंडीशन दिया गया उस कंडीशन पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास है, यहाँ से कितनी दूरी पर है, x डैश पे है, और ये थिकनेस कितना है इसका, dx, यानी कि इसकी थिकनेस dx है, ठीक, क्लियर है। और ये मेरे पास y डैश है, ये देखिएगा, ये है मेरे पास, क्लियर है। अब चलते हैं, ये फिगर को मेरे पास जरूरत पड़ेगा, तो इस फिगर को हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। ये मेरे पास आया, ठीक है, ये न था, ये मेरे पास है, ठीक, स्टेप, क्लियर था, ये है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, है ना, ये क्लियर है। अब देखो तो आप कि ये लेंथ एल था, ये बी था, तो यहाँ से ये वाला जो पोजीशन होगा वो अगर जीरो ले ले, इसको ओरिजिन ले लो, तो ये -b/2 और ये क्या हो जाएगा, +b/2 होगा, ये वाला स्थिति, ठीक। अब स्टीप चूंकि है, मास पता चल गया, इसका मास कितना होगा, तो मास के बराबर हम लिखें, तो यहाँ से लिखते हैं, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस स्ट्रिप, ठीक है, दैट इज आई वाई डैश, तो वाई डैश बराबर यहाँ से निकालें, तो क्या निकालेंगे, एक छोटा सा मास होगा ये, तो डीएम इनटू यहाँ से कितनी दूरी पर है, ये एक्स दूरी पर है, तो एक्स स्क्वायर, डीएम के बारे में लिखें, डीएम इक्वल टू मास पोजेस बाय एरिया डीए, डीए जो एरिया, एक छोटा सा एरिया जो बनेगा वो डीए एरिया, तो डीएम बराबर डीए हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये पिछले वाला जो मेरे पास था एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में देखो तो आप, यहाँ पे जब हम निकाल रहे थे, तो यहाँ सिग्मा जो मास पर यूनिट लेंथ था, ये क्या था मेरे पास, मास पर यूनिट लेंथ, मास बटा में टोटल मास पर यूनिट लेंथ नहीं होगा, यहाँ पे मास पर यूनिट एरिया होगा, एरिया, तो m बाई एल इंटू बी हो गया, क्लियर है। तो कंसीडर द स्ट्रिप ऑफ द लेमिना ऑफ थिकनेस dx ले लिए, एरिया इतना ले लिए, ठीक। अब अगर यहाँ से हम एरिया निकालें, इस स्ट्रिप में एरिया निकालें, तो आप खुद सोचो कि ये लेंथ हो गया जो कि एल है, और थिकनेस ये हो गया, तो एरिया जो डीएम जो एरिया होगा, डीए जो छोटा सा एरिया होगा वो कितना होगा, एक्स इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ एल, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे हम वही उसी चीज का यूज कर ले रहे हैं यहाँ पे, तो क्या लिख रहे हैं यहाँ से, डीएम बराबर, डीए बराबर क्या डीए बराबर लिख रहे हैं हम एल इंटू डी एक्स,
ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मेरे पास इक्वेशन हो गया, बढ़िया से समझ ले रहे हैं हम लोग। इक्वेशन मान लेते हैं 1। ठीक, ये 1 इक्वेशन आया मेरे पास, वो सिंपल तरीके से हमने क्या किया, पहले हमने एक छोटा सा स्ट्रिप काटे। अब स्ट्रिप काटे, ये एक्सिस था, इस स्ट्रिप के पास कितना मास है, तो हमारे पास सिंपल सा जनरल सा मेथड दिया गया है किसी पॉइंट मास के लिए कि कोई अगर मास है और एक्सिस से r दूरी पर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m इंटू r का स्क्वायर। ठीक है, द लोकेशन ऑफ दैट मास, पार्टिकुलर मास फ्रॉम द गिवन एक्सिस। ठीक, इट वाज द moment of inertia or point mass. Now in that case, dm consider as a point mass. Now the moment of inertia will be I dm into x square. dm को निकालते हैं हम, तो हम यहाँ पे से लिखते हैं, यहाँ पे dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू क्या लिखें, डी ए। सिग्मा कितना था, मास पर यूनिट एरिया, एल इंटू बी इंटू डी ए कितना निकला है, एल इंटू डी एक्स। तो यहाँ से एल से एल गया, ये गया, ये गया, क्या बच गया मेरे पास, एम बाई बी इंटू डी एक्स। ये डीएम के बराबर आ गया, ये वाला आया मेरे पास डीएम के बराबर। क्लियर है, ये आ गया। ठीक, अब इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर दें, तो हम लिख रहे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ डीएम ना, डीएम इन इक्वेशन 1 में, तो क्या होगा मेरे पास, देखो तो आप 1 में पुट करोगे तो डी आई बराबर आई इक्वल टू, हमारे पास जो आया था वो आया था, इक्वेशन 1 था वो आई था, आई वाई वाई डैश कितना था, डीएम। तो डीएम की जगह क्या लिखना है, एम बाई बी इंटू डी एक्स और एक्स स्क्वायर। क्लियर है, एम बाई बी इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे एम बाई बी दिख रहा है, अब यहाँ पे लग रहा है एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दे तो कहाँ से कहाँ तक गया है, माइनस बी बाई 2 से प्लस बी बाई 2 तक। चलो यहाँ पे आगे करते हैं, यहाँ से निकालते हैं, तो एम अपॉन बी, क्लियर है, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन अपॉन 3, कहाँ से कहाँ तक गया है, माइनस बी बाई 2 टू प्लस बी बाई 2, तो आई वाई वाई डैश इक्वल टू, यहाँ से निकल के आया था एम बी आया था ना, एम बाई बी, ये तो कैपिटल लेटर में ले लो आप, एम बाई बी। यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो क्या पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिहाई कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, क्यूब है तो माइनस बी, तो हमारे पास आ जाएगा बी बाई 2 का होल क्यूब माइनस बी बाई 2 का होल क्यूब, ये आ गया मेरे पास, आएगा, ये माइनस माइनस निकल के प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 8 तिया 24, इस 3 को बाहर ले लेते हैं, ये जो 3 है इसको बाहर ले लिए, ठीक है, ठीक है। अब देखो तो आप यहाँ पे आ गए हम, तो आई वाई वाई डैश इक्वल टू, हमारे पास ये आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24, और ये भी 2 दूनी 4 दूनी 8 आया, तो हमारे पास क्या आ गया, एम 3 बी
ये आ गया यहाँ पे मेरे पास BQ/8 और BQ/8 2 BQ/8। यहाँ से हम काट देते हैं 4 और एक B से एक B गया 2। तो क्या निकल के आया फाइनली रिजल्ट? MB² बाई 12। समझ में आ रहा है? MB² बाई 12 आया। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, देख रहे हैं? यानी कि अगर हमारे पास कोई एक्सिस हो इस ढंग से, यहाँ से इसके एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास आ गया ये। क्लियर है? अब देखो यहाँ इसी इसी केस में अगर मान लो कि एक्सिस ये रहता, ऐसे, ठीक है? तो ऐसे रहता उस कंडीशन, ये तो इस तरह से था। अगर ऐसे रहता तो एल को काट रहा है, तो एल को लेंथ को अगर काट रहा है, याद रखना है कैसे, इसको याद रखने का तरीका बता रहे हैं। अगर लेमिना के ब्रेथ को काट रहा है तो MB² क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे आया। अगर लेंथ को काट रहा है और इसके इस एक्सिस के अलोंग ऐसे और इस तरह से ऐसे घूम रहा है, इस तरह से रोटेशन में है, इस तरह से, ठीक है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा मेरे पास? ML²/12। याद रखिए, ML² यानी कि ये लेंथ जो है, ये लेंथ है, तो ये हो जाएगा ML²/12। अब मान लो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह से हो, इस तरह से हो, ये वाई डैश और ये एक्स डैश एक्स, ठीक, ये 0। और आपसे पूछ दे कि इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग बताओगे आप, तो सिंपल सा है उसके एक्सिस को, क्योंकि हमारे पास वो बताया गया है, कल के क्लास में हम बताए थे कि परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में बताए थे। तो आई जेड जो होगा वो किसके बराबर निकला था? आई एक्स प्लस आई वाई। अब बताओ कि आई जेड बराबर क्या हो जाएगा? ML² बाई 12 प्लस ML²/12 होगा। ML²/12 MB²/12। यहाँ से अगर हम निकाल लें तो हमारे पास M/12 आ जाएगा बाहर में, अंदर में बचेगा L² प्लस B²। ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस, जैसे कि क्लियर है? ये हो गया मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी, अब मान लो कि दे देता आपसे टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, किसी एक आर्म के अलोंग, कहा जाता है कि फाइंड द टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, along any one साइड। मान लो ये लैमिना है, ये सेम वे में करेंगे काम। अब यहां से मान लो कि इस एक्सिस, ये एक्सिस जो है इसके अलोंग जाता, ये एक्सिस हो जाता है आपका, ये एक्सिस, और इसके एक्सिस के अलोंग हम क्या करते, घुमाते, इस तरह से रोटेशन करते, ये जस्ट लाइक आपके घर का जो दरवाजा है ना, खोलते हैं हम लोग, एक तरफ एक्स एक्सिस होता है तो एक आर्म के अलोंग क्या करता है, खुलता है, बंद होता है, बंद होता है कि नहीं बंद होता है? क्या कोई गलत बात है कि नहीं? तो यूज कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में बता रहे हैं, तो सेम वे में काम करते हैं, सेम वे में काम करते हैं। यहाँ पे भी हम ले लेते, हम कहते क्या कि लेट मास ऑफ लेमिना कितना है, लेमिना कितना है m, ये l, ये b है और ये l है, तो हमारे पास एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ लेमिना कितना हो जाएगा, लेमिना लेमिना कितना हो जाएगा, l इंटू बी। क्लियर है?
एरिया ऑफ लेमिना हो जाएगा बहुत बढ़िया से। मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, एरिया सिग्मा को अगर ले, सिग्मा से डिनोट करें तो कितना हो जाएगा, एम एल इंटू बी। तो सिंपल। अब जब सिग्मा निकल जाएगा तो मुझे पता है सिग्मा निकल गया, यूनिट एरिया का, यानी कि यूनिट एरिया का मास कितना होगा, तो ये होगा इतना किलोग्राम, इसका यूनिट कितना होगा, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब यहां से एक स्ट्रिप काटते हैं, यहां से एक दूरी पर एक छोटा सा स्ट्रिप काटते हैं, ठीक, जिसकी लेंथ कितनी होगी, dx, और दूरी कितनी होगी, x। सेम वे में तो हम लोग क्या करेंगे, सेम वे में काम करते हैं। तो कंसीडर अ स्ट्रिप ऑफ लेमिना ऑफ थिकनेस कितना है, थिकनेस कितना है, थिकनेस को ले लें dx, हैविंग एरिया dA, एरिया कितना रखा हुआ है, dA। तो dA बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, dA बराबर, ये छोटा सा dA जो कटेगा, इस dA का वैल्यू कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं, ये जो लेंथ है ये है मेरे पास L, तो हम लिख रहे हैं L इंटू dx, ये हो गया dA का। अब हमारे पास मास लिख दे, मास पोजेस बाय dA, दैट इज dm, देन dm बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू dA। सिग्मा यहाँ पे कितना है, m l इंटू बी, एरिया कितना निकाले हो, l इंटू dx, ये l से l गया, कितना आ जाएगा बताओ आप, m बाई बी इंटू dx। कितना इजी था, सिंपल वे में काम किए ना। हमने क्या किया, हमने यही ना किया, हमने किया कि एक स्ट्रिप काट लिए पतला सा, बोले कि भैया इस स्ट्रिप है जिसका कुछ ना कुछ एरिया है, कुछ ना कुछ मास भी होगा, जब मास भी होगा तो मास कितना होगा वो निकाल लिए कैलकुलेट करके, जब मास निकल गया तो कितनी दूरी पर वो मास था इस एक्सिस से वो निकाल लिए कि x दूरी पर मान मान लिए हैं। जब x दूरी पर हो तो उस कंडीशन में हमारे पास जो पोजीशन होगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उस इस मास का m इंटू एक्स का स्क्वायर होगा। तो हमारे पास मास किस रूप में है, dm के रूप में। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे सिंपली हम करेंगे क्या, ये जो लिखा है यहाँ से, फोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमको क्या करना होगा, आप खुद सोचो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मुझे क्या करना होगा, तो करना ये होगा कि आपके पास y आई वाई वाई डैश था वो हो जाएगा dm इंटू एक्स का, dm इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक, dm कितना आया है, m b dx इंटू एक्स का स्क्वायर, थोड़ा सा और लेके चलते हैं ऊपर, तो आई वाई वाई डैश m बाई बी इक्वल टू, ये जो मेरे पास आया, सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, m बाई बी एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, अगर ले इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये x की जो वैल्यू होगी उसमें जो प्रीवियस वाला में जो मुझे मेरा जो x का वैल्यू कहाँ जा रहा था, देखो तो आप यहाँ पे हमारा x का वैल्यू कहाँ जा रहा था, माइनस l/2 से कहाँ तक गया था, इसमें देखिए यहाँ तक गया था, ये कहाँ तक, -b/2 से +b/2 तक गया, चूंकि एक्सिस बीच में लिए थे ऑरिजिन, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक्सिस कहाँ ले रहे हैं, इसकी एंड में, तो यहाँ से, तो ये x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, x 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, b तक जाएगा, ठीक।
तो यहाँ पे हम लोगों जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कहाँ से जाएगा? 0 से कहाँ तक जाएगा? b तक। अब आगे चलते हैं। m बाई b इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा b सॉरी एक्स क्यूब अपॉन 3 0 टू b। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास? यहाँ से क्या निकल के आया? यहाँ से आया एम बी बाई एक्स क्यू था। अब एक्स क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे हम? बी क्यू अपॉन 3। एक बी से एक बी गया 2, तो क्या आ जाएगा? एम बी स्क्वायर अपॉन 3। ये आ गया। ठीक है, यानी एक एक्सिस के अलोंग अगर होता है, इस एक्सिस के अलोंग होता है, अगर लेंथ के अलोंग होता है तो बी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर मान लो इसी एक्स ये ले हम दे दिए लेमिना, ठीक, अब इसके एक्सिस नहीं इस एक्सिस के अलोंग बोले कि आप घुमा रहे हैं इसको, इस तरह से इसको घुमा रहे हैं, ये इस तरह से, तो उस कंडीशन में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लेमिना का क्या आएगा बताइए आप? इस लेमिना का आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे एल था तो बी यूज हुआ, यहाँ पे बी है तो क्या यूज होगा? एम एल स्क्वायर बाई 3। ठीक है, याद रखिएगा जैसे रॉड का होता था, याद है हम जब रॉड की बात करते थे, रॉड का एक छोटा सा पतला रॉड का, तो एक इंड के अलोंग हम जो लेते थे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लेते थे? एम एल स्क्वायर बाई 3। और जब यही बीच में चले जाते थे तो कितना लेते थे? एम एल स्क्वायर बाई 12। तो ये याद रखिएगा, यहाँ ऐसा ही कुछ यहाँ पे है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना समझ में आ रहा है कैसे लेना है? ठीक है, तो हम आज देखें कि कैसे एक लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालते हैं और कैसे उससे उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, आगे देखेंगे हम लोग। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग नए हैं इस चैनल पहली बार आ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ प्रतिदिन 8 बजे से आता हूँ। और जो लोग पहले से हैं वो लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, और हम लोगों का प्रयास है, एक शिक्षक का तो यही प्रयास होता है कि लोगों के बीच में अच्छी बातें जाएँ। तो आज का वीडियो बस यहीं, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय।